कि एक कपल है, उनकी वाइफ है, वो मुझसे ज्यादा एहसन का ख्याल क्यों रखती है? है? अच्छा नहीं लगता फिर? अरे तो मतलब क्या भाई बोलती है? भाई तो बोलती हैं, हाँ, फिर लेकिन ख्याल बहुत रखती हैं। मतलब क्या पूछ आपने खाना खाया? नहीं, पूछ गिछ करना, या इन अ सेंस कि मैं मुझे फील हुआ है, देखिए वाइफ कभी हाँ, गलत तो नहीं फील कर yeah, सकती that's ना, true. यू नो। तो मुझे पता चल जाता है कि कौन किससे किस लहजे में किस अंदाज में बात कर रहा है। हाँ, तो मैंने ये फील किया, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस लाइक ये बताओ ख्याल किस सेंस में, मतलब नहीं, मतलब हाल चाल पूछना, और ये नहीं कि कॉल मैसेज पे जब मिलना होता है उनसे। ओके। अब मुझसे ज्यादा तो आपसे मुझसे ज्यादा वो बात करना तो हमारी क्या हो गया? बहन तो है। नहीं बताओ। बट कभी कभी ये होता है कि कुछ दोस्त होते हैं जो उनको बहुत शायद उनकी लाइफ में भाई नहीं होता, तो वो किसी एक इंसान कितने भाई हैं उनके, क्या हो गया? भाई भी बहुत है। फिर वो भाई वो जरूरत मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मुझे लगता है कि ऐसे लड़कियों को अवॉइड करना चाहिए। भैया आप अपनी शादी में खुश रहो, नहीं हो खुश तो कहीं और जाओ, ऐसे बुरी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो मैंने आपको बताया डीएम में मैसेज कर रही होती हैं कि तुम्हें पता नहीं कहाँ से मिल गया। एक ये भी बड़ा मैसेज आता है कि तुम लोग इतना शो ऑफ करते हो, इतनी ये चीज, अल्लाह करे तुम्हारे साथ छिन जाए, अल्लाह करे तुम्हारे साथ ये हो जाए। एग्जैक्टली, अक्सर आते हैं ये बुरी, DMs। बहुत बुरी लगती है, क्योंकि हम लोगों ने जाहिर बात है मेहनत की एक चीज पे, और हम लोग खुश होते हैं लोगों के साथ अगर कोई चीज शेयर, ऑब्वियसली हर चीज शेयर नहीं करते। लोगों को ये लगता है हम अपनी हर चीज दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें है जो बहुत सी हमारी चीजें जो हम नहीं दिखाते। नहीं, पर एक ये भी होता है दैट आजकल के दौर पर जिस तरीके से देखो, अगर लोग दिखाएंगे नहीं तो आप लोग भी नहीं देखते, ये एक रियलिटी है। लाइक दैट्स हाउ आई थिंक दैट इफ यू आर डूइंग दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, तो अगर आप उन चीजों पर जी रहे हो, यू हैव टू शो एवरीथिंग ना। और हम लोग जब चीजें शो कर रहे होते हैं, या आप शूज दिखा रहे हैं या ज्वेलरी दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक तो वो प्रमोशन हो रही होती है कि हमें अच्छी लगी है, हम उसको रेट कर रहे होते हैं कि कैसी लगी है कैसी नहीं लगी। Other people can buy. This is a good product. ये डॉक्टर इज अ नाइस डॉक्टर, you can go there. या कोई एक ऐसी चीज, पर I don't understand लोग नेगेटिव क्यों लेते हैं। अभी मैं आपको रीसेंट पिक्चर की मैं बात बताऊं, मैंने जो रीसेंट पिक्चर पोस्ट की है गाड़ी के साथ, उस पे मुझे कमेंट आता है, आप भी गाड़ी उधार लेके पिक्चर्स लगाती हैं किसी की गाड़ी के आगे, या आप गाड़ी उधार लेती हैं, इस तरह का कुछ उसने कमेंट किया हुआ था। तो क्या मतलब, हाँ मैंने ये देखा है, गाड़ी के ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। तो जब आप लोगों ने गाड़ी ली, सो व्हाट वाज द होल थिंग, लोगों को क्या मसला हुआ? एक तो ये हमें बहुत ज्यादा कमेंट आता है, पता नहीं अभी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ये बोल देते हैं कि हराम की कमाई है। हराम की कमाई, हराम की कमाई कमा रहे हो और उसी से जी रहे हो, और उसी की चीजें हैं, उसी से पहनते हो, उसी की गाड़ी है, हराम की कमाई की गाड़ी है। हम भी पसीने में खड़े होके पसीने निकाल रहे होते हैं जब शूट कर रहे होते हैं, फैन ऑफ करते हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। एंड यू बेटर नो कि हम ऑब्वियसली सी बात है, किसी चीज की प्रमोशन करनी हो तो उसको उसके अकॉर्डिंगली कैसे मैनेज करना है, रेडी होना है, लाइट सेट करनी है, लोकेशन चाहिए, वीडियोग्राफर चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, ज्वेलरी कौन सी पहननी है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद एक वीडियो बन के आपके सामने आ जाती है, जो आप कहते हैं 30 सेकंड की वीडियो है या 1 मिनट की वीडियो, लेकिन उसके पीछे इतनी मेहनत होती है। जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हम अर्न कर रहे हैं। हमारा काम है किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना। तो मुझे लगता है कि लोग गलत तरीके से लेते हैं इस चीज को, ये हमारा काम है। कंटेंट है ना, हमें उसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रांड्स जो चीजें उनको बेच रहा है वो हमसे उसी की प्रमोशन करवा रहे हैं, व्हिच मींस कि ब्रांड को हमारे अंदर कुछ नजर आ रहा है तो वो हमसे प्रमोशन करवा रहे हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट्स वेरी सैड दैट आप लोग किसी की कमाई को हराम का लेबल कर दो एंड उसमें इतने नुक्स निकालो, दैट्स इट्स रियली पेटी। आई थिंक अगर आप लोग देखते हो कुछ भी देखो, अगर कोई किराए की भी उठा रहा है ना, मेहनत तो कर रहा है, नहीं मेहनत तो कर रहा है ना, वो किराए भी बेचारा खुद भरेगा, उसने दिमाग लड़ाया मुझे जाकर किराए पे लेनी है, फिर घुमानी भी है, पेट्रोल भी डालना है, तो कबूल कर लो मुझे। So ये बताओ, what was the scene of this असद रहे शेर व शायरियाँ, ये क्या था? Was he really madly in love? Do you know the reality? Like आप जानना चाहती हैं कि क्या था रियल में? सच बोलो, सच बोलना है। दिल पर हाथ रखो, बहुत सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आज ये बात बता रही हूँ, जो शो था लोगों ने बहुत पसंद किया। असद ने पहले एक मजाक में एक शेरो शायरी कर दी थी,
जो लोगों ने बहुत पसंद की थी और वो लोगों को लग रहा था कि कोई लव ट्रायंगल बन रहा है। असद मुझे पसंद करता है, मैं एहसन को पसंद करती हूँ, एहसन मुझे पसंद करता है, तो लोगों को बहुत मजा आ रहा था। तो शहरोज आरिफ हमारे बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर हो रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो वो असद को आइडिया देते थे कि आज आपने मदीहा को ये कहना है, उसके साथ ऐसे ऐसे कहना है। हाँ। तो असद सेम वही करता था जो पीछे से कहा जा रहा होता था। ओह, it was all scripted. स्क्रिप्टेड हम लोग प्लान कर लेते थे पहले। और कुछ चीजें तो ऐसी थी, वो एहसन से इजाजत मांगता था, ये शेर है, क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या तो बात है। वो असद वैसे अगर हमारे साथ आप देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत रिस्पेक्ट करता था, तमीज से बात करता था, मदिया आपी, मदिया बाजी ऐसे करके बात करता था। और एक दो दफा कुछ ऐसा था जो उसने हमसे पूछे बगैर किया था, जो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद असद नॉर्मल हो गया था। फिर पूछ के ये कर लूं, ये कह दूं। हाँ। Okay, that's nice. मतलब दूर दूर से ही आप कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज थी। रियल में असद और मेरा कोई सीन नहीं था। रियल में मेरा और असद का सीन बोलो असद बस तौबा। मैं एक बात बोलूँ, जिनकी बात करें शिरोज, मैं ये बोलती हूँ दैट वो अल्लाह मियाँ जोड़ियाँ ऊपर बनाते थे, वो दर्जी बनकर दुनिया में आकर उसने काफी जोड़ियाँ यहाँ बनाई कोविड के दरमियान। तो काफी लोग की बच्चों की दुआएं, जोड़ियों की दुआएं शहरोज को जाती है। एंड भाई मैंने शहरोज से रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ एहसन होंगे वहाँ मैं होंगी, आप या तो हमें खुश रहो। मैं पहले गेम शो में थी ना, तो मैंने कहा था क्या मुझसे गेम करवाओ या खुश करवाएं। हम दूर नहीं रह सकते। नहीं, ये शहरोज भाई अक्सर कहते हैं तुम मुझे क्रेडिट नहीं देती यार, आपको अब तो देखो बड़ी गाड़ी में बैठकर क्रेडिट दे रहे। सो मुझे ये बताओ दैट अब नेक्स्ट क्या है? एक्टिंग कर लिया, सिंगिंग कर लिया, क्या है? डॉक्टरनी पना बंद कर दिया? नहीं, डॉक्टरनी एक ही आपका मरीज है जिंदगी भर के लिए। मेरी एक छोटी सी बेटी है 1.5 साल की, जो मैं वॉशरूम नहाने भी जाती हूँ ना, वो मेरे साथ ही होती है। तो बड़ा टफ टाइम है अभी, मतलब बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन मुझे अलियाना के ऊपर पूरी अटेंशन देनी होती है। अभी वो टाइम मुझे लगता है कि मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा कि मैं सुबह जॉब भी करूं, फिर अपनी कैंपेन्स और शूट भी देखूं, फिर घर भी देखूं, और मुझसे मैनेज नहीं हो सकेगा। ओके वो एक ऑफ कोर्स आई थिंक दैट फिर भी इस पूरे टाइम में यू आर वर्किंग, और कैंपेन्स कर रही हो, हर चीज कर रही हो, वो पूरा दिन ना घर का काम भी कर रही हो, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात वो होती है। चीजें मैनेज करनी होती हैं। कभी मुझे अपनी ज्वेलरी एक जगह रखनी है, एहसन की ज्वेलरी एक जगह होनी चाहिए, जूते एक जगह होने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैनेज नहीं हो सकती। अभी फिलहाल ब्रेक लिया, वैसे हमारा प्लान है क्लिनिक का निकल गया मुझ से। ये जो है आंखें दिखाई ना, बहुत बोल दिया तुमने। घर जा तुझे बताती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। प्रॉपर क्लिनिक लाइक फिर आप इस चीज से will you become शाइस्ता वहीदी? अच्छा, वो बेसिकली